जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। नमो एस्ट्रो चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस ग्रहों की सीरीज में आज मैं बात करने वाला हूँ बुध देव के बारे में। नाम स्वयं ही परिचय दे रहा है, बुध मतलब बुद्धि के कारक है बुध देव। हमारी जो सबसे प्योर इंटेलिजेंस है वो बुध देव है। हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने ये बात की है कि हम क्या है। मेरा ये मानना है कि हम जो खाते हैं और जो सोचते हैं हम वही है। उसके अलावा मुझे इस शरीर में कुछ खास नहीं नज़र आता तब तक जब तक आप कुछ परमात्मा के लिए नहीं करते, कुछ सोसाइटी के लिए नहीं करते। तो आप ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा ताकि आप अपनी ज़िंदगी और अपने बुध ग्रह को अच्छा कर सके। बुद्धि का शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, एस्ट्रोनॉमिकली अगर हम समझें तो बुध ग्रह सबसे छोटे साइज़ के ग्रह है और शास्त्र भी कहते हैं कि बुध ग्रह युवा प्लैनेट है। सोलार सिस्टम में बुध देव सूर्य देव के सबसे करीबी ग्रह है और इन दोनों का साथ में रहना बुध आदित्य योग का निर्माण करता है। इसके अलावा बुध देव को नारायण रूप में देखा जाता है। कुंडली में बुध और शुक्र की युति लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करती है। दशावतार रूप में अगर आप बुध देव की पूजा करना चाहे तो आप गौतम बुद्ध जी की आराधना कर सकते हैं। उनकी टीचिंग्स, उनकी लर्निंग्स आप अपने लाइफ में धारण कर सकते हैं। काफ़ी लोग यहाँ ये सवाल करते हैं कि गौतम बुद्ध के अवतार तो एकदम रिसेंटली है और हमारे शास्त्र तो काफ़ी पुराने हैं। देखिए, शास्त्र में कल के अवतार की भी जानकारी दे दी गई है। कल की पुराण है हमारे पास। अब कल की अवतार तो अभी तक हुआ नहीं है पृथ्वी पे, फिर भी हमारे पास कल की पुराण भी है, कल की अवतार की सारी जानकारी भी है। तो शास्त्र में जो चीज़ लिख दी गई है वो पहले से लिख दी गई है, हमें खाली उनको फॉलो करने की देरी है। अब देखिए, गौतम बुद्ध स्पिरिचुअल मास्टर थे। हम समझ सकते हैं गौतम बुद्ध की लर्निंग इतनी आसान नहीं है कि आप सभी चीज़ों को त्यागिए, दीक्षा मांग के खाइए, आप उस लेवल पे अध्यात्म को प्राप्त कर लीजिए जहाँ पे आपका शरीर भी आपका नहीं है, आपकी फैमिली भी आपकी नहीं है। तो ये बहुत आसान सी प्रक्रिया नहीं है। इसके लिए बहुत हिम्मत, बहुत पेशेंस और बहुत ही अंदर से भूख होनी चाहिए कि हम अध्यात्म को प्राप्त होना चाहते हैं। और उसी और बुध ग्रह जो है वो पृथ्वी तत्व को रूल करते हैं। और मेरा ये मानना है कि बुध देव को अगर आपने समझना है तो आप पृथ्वी पे रेखे पृथ्वी तत्व के द्वारा आप समझने की कोशिश कीजिए, तो आपको बुध देव आसानी से समझ आ जाएंगे। जैसे मैं बाकी ग्रहों पे जब भी बात करता हूँ मैं फोर्स करता हूँ कि आप स्पिरिचुअल लेवल पे समझिए, पर जब बात बुध देव की होती है तो बुध देव की स्पिरिचुअल लेवल इतनी आसान नहीं मानता। और मैं ये भी मानता हूँ कि बुध देव जब खुद पृथ्वी तत्व को रूल कर रहे हैं, हम उन्हें पृथ्वी पे रह के ज़्यादा आराम से समझ सकते हैं, तब तक जब तक हम गौतम बुद्ध के लेवल पे ना चले जाए। अब मैं पहले बेसिक लेवल की बात करता हूँ। तो देखिए, पृथ्वी तत्व में हमारी स्किन आती है। हमारा जो बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है हमारा स्किन, ये पृथ्वी तत्व है और ये बुध रूल करते हैं स्किन को। अब आप इमेजिन कीजिए, सूर्य भगवान की जो इतनी तेज़ हीट है उससे अगर ये स्किन हमें प्रोटेक्ट ना करे तो हम कैसे जिएंगे। अब एक और उदाहरण देता हूँ। पृथ्वी पे षड्यंत्र ही षड्यंत्र है हर जगह। अब बुध देव अगर हमें इंटेलिजेंस दे के हमारी मदद ना करे तो कैसे रहेंगे आप इस पृथ्वी पे। ये केवल एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। बुध देव पृथ्वी तत्व को रूल करते हैं, तो बुध देव की जो एनर्जी है पृथ्वी के लिए, हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा बुध देव ग्रीन कलर को रूल करते हैं। सारी वनस्पति, सारे पेड़ पौधे बुध देव के अंडर आते हैं। तो पृथ्वी से ही उग रहे हैं वनस्पति और बुध देव रूल करते हैं हरे रंग को। यहाँ कुछ स्टूडेंट्स ये बातें करते हैं कि आज का युग तो टेक्नोलॉजी का है। तो टेक्नोलॉजी क्या है, कभी आपने समझने की कोशिश की है? एस्ट्रोलॉजिकली राहु टेक्नोलॉजी को रूल करते हैं, गलत नहीं है, मगर वहाँ बुध देव की क्या रोल है आपने कभी ऑब्जर्व ही नहीं किया। आप किसी भी मशीन में देखिएगा, प्रोग्रामिंग करते वक्त उनकी जो चिप होती है, जो मदरबोर्ड होती है, उसमें ग्रीन कलर क्यों है? ग्रीन कलर तो आया ना, बुध देव हरे रंग को रूल करते हैं। मेमोरी को बुध देव रूल करते हैं। आप हर जगह मेमोरी का इस्तेमाल कर रहे हैं ना। टेक्नोलॉजी भी कोडिंग्स पे काम करते हैं। अब ये कोडिंग कैलकुलेशन पे काम करते हैं और कैलकुलेशन हमारे बुध देव रूल कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी में आप कमांड देते हैं, वो कमांड देने का मतलब है आप एक कम्युनिकेशन सेट कर रहे हैं। अब कम्युनिकेशन दोबारा हमारे बुध देव रूल करते हैं। इसे आप समझिए, देखिए टेक्नोलॉजी कैसे काम कर रहा है। वो कमांड देने के बाद ही उस पर्टिकुलर डिवाइस को पता चल जाता है कि मुझे इस कमांड पे इस तरीके से रिस्पॉन्ड देना है। ये कम्प्लीटली कम्युनिकेशन को दर्शा रहा है। तो बुध देव कम्युनिकेशन भी है और रिस्पॉन्ड करने की इंटेलिजेंस भी है। आप आज के डेट में सुनते होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या है ये? इंटेलिजेंस आया ना, कम्युनिकेशन हो रहा है, कैलकुलेशन हो रहा है। टेक्नोलॉजी का सबसे मेन बेस बुध देव है। अब मैं थोड़ी बेसिक लेवल पे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो मैंने अभी बताया है
ये आपको तभी समझ आएगा जब मैं एक बेसिक लेवल पे बुद्धदेव को समझ सकूं। तो वो बेसिक लेवल क्या है, पहले वो भी समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, बुद्धदेव की प्रवृत्ति है जिंदगी को हंस खेल के व्यतीत करना। तो देखिए, बुद्धदेव को हमने जाना, बुद्धदेव हमारी कम्युनिकेशन है। अब कम्युनिकेट करने की ताकत मतलब वाणी भी बुद्धदेव रूल करेंगे, और समझ के रिस्पॉन्ड करने की भी ताकत बुद्धदेव के पास है, मतलब इंटेलिजेंस। अब आप बारीकी से समझिए प्लीज़, अगर इन दोनों में से एक भी बंदा मिसिंग है, इमेजिन कीजिए कि एक व्यक्ति कम्युनिकेट कर रहा है, कुछ बता रहा है, अपनी इच्छाएं जाहिर कर रहा है, बट उसके सामने कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जो या तो उसकी बातें सुन के समझ ना पाए, इंटेलिजेंटली प्रोसेस ना कर पाए, या तो उससे वार्तालाप ही ना कर पाए, तो वो कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएगा। वहाँ कम्युनिकेशन के लिए कोई जगह नहीं बची। तो कम्युनिकेशन नहीं हो सकता अगर एक भी चीज़ मिसिंग है। तो मेरी ये बात ज़रूर याद रखिएगा, बुद्धि के साथ साथ वाणी के भी कारक बुद्धदेव है, और सारे कम्युनिकेशन डिवाइस, मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट, ये सभी बुद्धदेव के अधीन है। अब देखिए, बुद्धदेव हमारे इंटेलेक्ट है, हमारे एनालिटिकल माइंड के पार्ट है बुद्धदेव, जिससे हम डिसीजन लेते हैं सोच विचार करने के बाद कि क्या सही है, क्या करना है मुझे, वो ताकत बुद्धदेव है। अब इतना सोच समझ के डिसीजन लेने की बात हो रही है, रिजल्ट तक पहुंचने की बात हो रही है, तो यहाँ कैलकुलेशन भी आएगा। बुद्धदेव कैलकुलेटिव है। क्यों कैलकुलेटिव, समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, बारीकी से समझना है बुद्धदेव को। दिमाग क्या कर रहा है, दिमाग सभी काम की चीज़ों को अंदर कर रहा है और फिजूल की चीज़ों को बाहर कर रहा है, तभी वो रिजल्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो ये भी कैलकुलेशन ही हुआ। आप भले मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी लगा ले, आप अकाउंटिंग कर रहे हैं तो भी आप ऐसे ही कुछ चीज़ें करते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे आपको ये जानना है कि इसका सभी चीज़ निकालने के बाद हाथ में कितना बचा है पैसा। तो कैलकुलेशन और अकाउंटिंग भी बुद्धदेव से देखना है। और बुद्धदेव केवल गणित का आकलन नहीं करते, हमारे अंदर बैठ के बुद्धदेव हर एक चीज़ का आकलन करके हमें रिजल्ट तक पहुंचाते हैं। मतलब यहाँ जिसका ऑब्जर्वेशन पावर अच्छा है उनके बुध ग्रह स्ट्रॉन्ग है। अब बुद्धदेव एजुकेशन को भी रूल करते हैं, स्पेशली ऐसा एजुकेशन जो आपको भौतिक जीवन में काम आए। आध्यात्मिक किताबें मैं देवगुरु बृहस्पति से देखता हूँ, और बाकी सभी पढ़ाई बुद्धदेव के अंडर आती है। अब पढ़ाई का जो प्रोसेस है वो भी ऑब्जर्वेशन और एनालिटिकल प्रोसेस ही तो है। आप गहराई से समझने की कोशिश कीजिए। ज्योतिष को समझना है, आसान बात नहीं है, हर चीज़ की गहराई पे जाना है। बुद्धदेव हमारी राइटिंग है, समझिए। लिखने से भी कम्युनिकेशन होता है, और एक अच्छा राइटर तभी एक अच्छी चीज़ लिख सकता है जब उसके ऊपर बुद्धदेव की कृपा हो, वरना वो बुक किसी के समझ ही नहीं आएगी। कम्युनिकेशन है कंप्लीटली बुद्धदेव, समझने की ताकत भी बुद्धदेव है, समझाने की ताकत भी बुद्धदेव है। अब यहाँ भी मैं आपको थोड़ा गहराई में ले जाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, लिखने का मतलब खाली कोई किताब नहीं हो सकती, वो किताब के अलावा गाना भी हो सकता है, वो कविता भी हो सकती है, वो किसी मूवी की स्क्रिप्ट भी हो सकती है, वो किसी चीज़ पे डॉक्यूमेंट्री भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है। इस गहराई तक आपको समझना है कि राइटिंग में बुद्धदेव को हमें किस लेवल तक देखना है। यहाँ एक और चीज़ को समझिए, बुद्धदेव का पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हर चीज़ में आप देखेंगे बुद्धदेव की इन्वॉल्वेंस आ जाएगी, क्योंकि वो पृथ्वी तत्वों को ऑलरेडी रूल करते हैं। तो बुद्धदेव के लिए मैं कहता हूँ जितना दूर तक जाओगे उतना कम पड़ेगा। अब बुद्धदेव लेन देन को भी दर्शाते हैं, बिजनेस, ट्रेड, कहीं भी लेन देन हो रहा है वो बुद्धदेव की एनर्जी है। आप विचार कीजिएगा, क्यों पुराने ज़माने में लोग जब भी फ्री रहते थे राम 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 लिखते थे। पुराने ज़माने में सभी लोगों को शास्त्र का सभी ज्ञान था, कुछ रीज़न तो होगा कि वो क्यों ऐसी एक्टिविटीज़ करते थे। और वही चीज़ मैंने व्यापारियों में नोटिस किया है। स्पेशली एक मारवाड़ी व्यापारी अपने बच्चे को कभी भी क्या कहता है, भले तुम कंप्यूटर का इस्तेमाल करो ना करो, मगर मुझे इतनी मोटी बुक है हर बिज़नेस पे, एवरी मंथ आपको वही बुक में सारी चीज़ें लिखनी है, मुझे फाइनल स्टेटमेंट बुक में देखना है, मुझे तुम्हारे प्रिंट आउट्स या तुम्हारे कंप्यूटर के फाइल्स नहीं चाहिए। तो वो ऐसा क्यों कहते हैं, उसका लॉजिक मैंने यहाँ पे समझा है कि देखिए, लिखने से वो अपने बुद्ध को एक्टिव रख रहे हैं। व्यापार बुद्ध के अंडर आता है और बुद्ध देव की एनर्जी कंटिन्यू रहनी, एक्टिव रहनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, उनका व्यापार इतना बड़ा होने के बाद भी उन्होंने सभी बच्चे को यही शिक्षा दी है कि तुम एंड ऑफ द डे बुक में लिखोगे हर चीज़, भले पूरा दिन लिखिए ना लिखिए, मगर आपको लिखना ज़रूर है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो कुछ और नहीं कर रहे हैं, वो अपने बुद्ध देव को एक्टिव रख रहे हैं। व्यापार बुद्ध देव के अंडर आता है, इंटेलिजेंस बुद्ध देव के अंडर आता है, तो उनका एक्टिव होना अति आवश्यक है। अब देखिए, सभी स्टेशनरी आइटम, पेन, पेंसिल, बुक, फाइल, ये सभी बुद्ध देव के अंडर आते हैं। इसके अलावा प्रिंटिंग की चीज़ें भी बुद्ध देव के अंडर आती है, जैसे कि इंक,
पेपर, न्यूज़पेपर। तो बुद्धदेव सभी को रूल कर रहे हैं, मगर वो व्यापारी लिखने पे इसलिए फोर्स कर रहा था कि तुम खुद के बुद्ध को एक्टिव करो। ऑटोमेटिकली तो बुद्धदेव सारी चीज़ें कर ही रहे हैं, खुद के बुद्ध का क्या। तो चीज़ें समझिए, और सभी एजुकेशन मटेरियल, सभी स्टेशनरी आइटम्स आपको बुद्धदेव से देखनी है। अब बुद्धदेव हमारी लाइफ में हंसी मजाक के भी कारक है। किसी की नकल करने में जो शक्ति चाहिए ना, वो बुद्धदेव द्वारा मिलती है। देखिए, एक्टिंग, मिमिक्री, कॉमेडी, ये सभी चीज़ों में बुद्धदेव की क्वालिटीज़ कूट कूट के भरी के रहनी चाहिए, क्योंकि इनमें देखिए फेशियल एक्सप्रेशन भी देना है, डायलॉग डिलीवरी भी देनी है और नकल भी करना है। और इतना सब जो व्यक्ति एक साथ करता है उसे मैनेजमेंट भी कहा जा सकता है। तो इन सभी क्वालिटीज़ के साथ साथ बुद्धदेव हमारी मैनेजमेंट भी है। अब ये मैनेजमेंट का उदाहरण मैं आपको देता हूँ। अब देखिए, एक व्यक्ति मोबाइल में, कंप्यूटर में हर एक फाइल को करेक्ट फोल्डर में रखेगा, करेक्ट नाम के साथ रखेगा, ये भी मैनेजमेंट है छोटे लेवल पे। उसकी गैलरी में आपको सभी चीज़ ऑर्गेनाइज दिखेंगी, सही फोल्डर में सही फ़ोटोज़ वो अरेंज करके रखेगा, गाने एकदम प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट में मेंटेन करेगा। तो ये मैनेजमेंट है। और टाटा, टेस्ला, गूगल जैसी कंपनीज चलाना भी मैनेजमेंट है। तो हर जगह मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है। बुद्धदेव वो मैनेजमेंट को रूल करते हैं। तो अगर आपका मैनेजमेंट स्किल अच्छा है तो समझ लीजिए आप पे बुद्धदेव की कृपा है। ज्योतिष शास्त्र में बुद्धदेव शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल को भी रूल करते हैं। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। मैंने ये समझा है कि कुंडली में या गोचर में जब भी मैं बुद्धदेव को ऑब्जर्व करता हूँ लंबे टाइम तक, तो मैं बुद्धदेव को इस तरीके से देख पाया हूँ कि बुद्धदेव सबसे ज़्यादा यहाँ वहाँ मचलने वाले ग्रह है। वो सबसे ज़्यादा वक्री अवस्था में चले जाते हैं, कभी कंबस्ट हो जाते हैं, कभी सीधा चलते हैं। वो सबसे तेज़ राशि परिवर्तन कर लेते हैं, 22 दिन में राशि परिवर्तन कर लेते हैं, कभी कभी 30 दिन लगा लेते हैं। मगर उनका जो नेचर है वो काफ़ी हद तक दर्शाता है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल को। मैं कहूँगा एग्जैक्ट बच्चे की तरह ही चंचल है बुध ग्रह। कुंडली में भी आपको वो चीज़ नज़र आती है। और यहाँ मैं कुंडली की बात कर रहा हूँ तो ये भी बताना चाहूँगा कि भले कितने भी चंचल हो बुधदेव, एक और क्वालिटी मैं आपको बताता हूँ, वो सूर्यदेव के साथ ही रहते हैं। या तो फिर वो एक घर आगे या पीछे रहेंगे, सूर्यदेव से दूर नहीं जाते। हालांकि वो टेक्निकली सूर्यदेव से सबसे करीबी ग्रह है, तो वो पास में ही दिखेंगे। जब मैं शास्त्र को समझूं कि शास्त्र कह रहे हैं एक बच्चा ग्रह है, और बच्चे की क्वालिटीज़ को जब मैं बुद्धदेव पे अप्लाई करूं तो मैं पूरी तरीके से उसे राइट पाता हूं। क्यों? मैं वो समझाने की कोशिश करता हूं। वो सूर्यदेव से दूर जाते ही नहीं हैं। अब आप एक छोटे बच्चे का उदाहरण ले लीजिए। छोटा बच्चा केवल अपने पेरेंट्स के छत्र छाया में रहता है और वो स्पेशली वहाँ नहीं जाता जहाँ अंधेरा हो। तो बुद्धदेव भी प्रकाश के करीब ही रहते हैं, प्रकाश से दूर नहीं जाते। एक बच्चे को आप ऑब्जर्व कीजिएगा, छोटे से बच्चे को, कि छोटा बच्चा है, चल भी नहीं पाता, वो हाथ और पाँव का इस्तेमाल करके रेंग के यहाँ वहाँ जा रहा है। आप नोटिस कीजिएगा वो कभी भी अंधेरे कमरे में नहीं जाता, वो केवल उधर तक ही जाता है जहाँ तक उसको चीज़ें क्लियरली दिख रही है, उजाला है, थोड़ा तो लाइट होना ज़रूरी है। एकदम अंधेरे में वो नहीं जाते। उनका एक और नेचर है कि वो कहीं भी जाए ना, वो बार बार मुड़ मुड़ के देखेंगे ज़रूर कि मेरे देखने वाले लोग तो है ना मेरे साथ। वो अकेले रहते हैं तो रो पड़ते हैं। छोटे बच्चे अकेले नहीं रह सकते। तो ये सभी क्वालिटीज़ मैं क्लियरली देख और समझ पाया हूँ बुद्धदेव में। अब यहाँ काफ़ी लोग कहेंगे कि चंद्रमा जो है वो सबसे तेज़ भ्रमण करने वाले ग्रह है। गलत नहीं है, पर मेरा लॉजिक जो यहाँ है ये बताने का कि बुद्धदेव चाइल्ड प्लैनेट है। वो लॉजिक चंद्रमा से आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि चंद्रमा कभी वक्री अवस्था में नहीं जाते। अब लोग कहेंगे वक्री अवस्था में तो राहु देव होते हैं, वो तो भ्रमण ही वक्री अवस्था में करते हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि राहु कभी भी सूर्यदेव को फॉलो नहीं करते, वो तो सूर्यदेव पे ग्रहण लगा देते हैं। तो यहाँ पे लॉजिक समझने की ज़रूरत है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सही चीज़ें समझेंगे। और अगर आप ये सब सोच रहे होंगे कि ये कंबस्ट क्या है, वक्री क्या है, ये सब क्या हो रहा है, तो फिक्र मत कीजिए, नमो एस्ट्रो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आने वाले वीडियोस में हर चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं। टॉपिक पे आ जाता हूँ। बुद्धदेव शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल को रूल करते हैं, मतलब यहाँ मार्केटिंग जैसी जॉब बुद्धदेव के अंडर आ जाएगी। मार्केटिंग वाले बंदे करते क्या है? मार्केटिंग वाले बंदे बाहर निकलते हैं घर से और अपने टारगेट कस्टमर को चुन चुन के ढूंढ ढूंढ के बाहर निकाल के अपने टारगेट पे लाते हैं कि भैया ये खरीदो, ये तुम्हारे लिए बना है, इससे तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो मार्केटिंग में देखिए, कम्युनिकेट करना, बोलना ज़रूरी है, कस्टमर को छलना ज़रूरी है। कस्टमर को केवल वही पता चलना चाहिए जो ये व्यक्ति बताना चाहता है, जिससे कस्टमर को ये लगे कि ये उनके हित की बात हो रही है। तो ये बिना बुद्धदेव के आशीर्वाद के मार्केटिंग नहीं हो सकता। और ये हमेशा नेगेटिवली मत लीजिएगा मेरी बात को, ये खाली एक समझाने के लिए मैंने बताया है। अच्छे व्यक्ति भी होते हैं मार्केटिंग में। अब देखिए, मैंने ऑलरेडी बताया है बुद्धदेव हमारे वाणी के, हमारे कम्युनिकेशन के कारक है।
तो पब्लिकली जो अच्छी डीलिंग कर रहे हैं वो बुध देव की कृपा से कर रहे हैं। मतलब जिनके कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति अच्छी नहीं पाई गई उनको ये सारे चैलेंजेस आ सकते हैं, जैसे कि वो पब्लिक डीलिंग में वीक हो सकते हैं, वो कम्युनिकेशन में वीक हो सकते हैं, वो डिसीजन मेकिंग में कहीं ना कहीं वीक हो सकते हैं, वो मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं वीक हो सकते हैं। तो आप ये सिम्टम्स को पता कर सकते हैं। इसके साथ साथ बुध देव हमारी कॉन्फिडेंस है। देखिए जिनके पास नॉलेज है, कैलकुलेशन है, ऑब्जर्वेशन पावर है, डिसीजन मेकिंग पावर है, सभी चीज़ें हैं, तो उसके पास कॉन्फिडेंस क्यों नहीं होगा, ज़रूर होगा। और वही कॉन्फिडेंस बुध देव की कृपा है। तो बुध देव जिनके बली है उनके चेहरे पे ही आपको दिख जाएगा कि इनके बुध ग्रह बहुत स्ट्रांग है, ये बहुत अच्छा कम्युनिकेशन करते हैं, अच्छी डीलिंग्स करते हैं और इनके अंदर कॉन्फिडेंस का भरमार है। और इसके साथ साथ बुध देव आकर्षण की ताकत भी है। समझ लीजिए इस बात को, बिना बुध देव के अट्रैक्शन नहीं हो सकता। अट्रैक्ट करने की ताकत भी बुध देव है, अट्रैक्ट हो जाने की जो नेचर है वो भी बुध देव है। भले आप किसी भी व्यक्ति किसी भी वस्तु से अट्रैक्ट हो जाए, वो एनर्जी है ना जो, वो बुध देव की एनर्जी है। एक छोटा बच्चा अपनी हंसी से, अपनी नादान हरकतों से सभी को आकर्षित कर लेता है अपनी तरफ। तो देखिए बच्चे में भी वो क्वालिटी होती है, बुध देव की वो क्वालिटी बताई गई है। कनेक्ट हो रहा है पूरी तरीके से, आप खुद ऑब्जर्व कीजिएगा एक छोटा बच्चा कैसी कैसी हरकतें करता है, जिससे आप उसको ऑब्जर्व करके बिजी हो जाओगे, आपको मज़ा आने लगेगा उनकी हरकतों से। तो ये जो बच्चे की अट्रैक्ट करने की जो एनर्जी है ना, इसे आप याद रखिए, ये बुध देव की एनर्जी है। इसके अलावा बुध देव व्यापार के कारक है। तो व्यापार में देख लीजिए आप, सभी चीज़ों की रिक्वायरमेंट आ जाती है। जैसे एक्टिंग मिमिक्री में आई थी, वैसे ही व्यापार में देखिए कोई एक क्वालिटी की आवश्यकता नहीं होती है। व्यापार में आपको कम्युनिकेशन भी करना है, आपको वेंडर या कस्टमर को आकर्षित भी रखना है, आपको दुनिया भर के ट्रांजेक्शन्स भी मैनेज करने हैं। मतलब कैलकुलेशन भी आ गया, ट्रांजेक्शन भी आ गया, कॉन्फिडेंस की भी यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब आप एज ए लीडर आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही ना हो, आप बॉस हो, आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो आप डिसीजन कैसे लोगे। डिसीजन पावर भी बुध देव है, कॉन्फिडेंस भी बुध देव है, कम्युनिकेशन भी बुध देव है, अकाउंटिंग भी बुध देव है, मैनेजमेंट भी बुध देव है। तो व्यापार कंप्लीटली बुध देव के अधीन है। तो हर व्यापारी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि वो बुध देव को स्ट्रॉन्ग रखे। और एक चीज़ मैंने बोला था, बुध देव का पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा बड़ा है। भले वो मार्केटिंग फील्ड हो, भले वो अकाउंट्स फील्ड हो, भले वो कॉमर्स हो, भले वो मैथ्स हो, भले वो मीडिया हो, भले वो कोडिंग हो, सभी चीज़ें बुध देव के अधीन है। मैं आशा करता हूँ मेरी दी गई जानकारी आपको समझ आई हो। अब मैं अगर इसे शास्त्र अनुसार समझूं तो बुध देव को एक शुभ ग्रह की उपाधि दी गई है, परंतु इनका एक स्वभाव है, द्वि स्वभाव को भी रूल करते हैं, मतलब कि ड्यूअल नेचर को रूल करते हैं। तो देखिए प्रवृत्ति से तो वो शुभ है, मगर द्वि स्वभाव होने के कारण इन्हें एनालाइज करने में काफ़ी दिक्कत होती है। काफ़ी लोगों को लगता है हमारे बुध स्ट्रॉन्ग हैं, हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, और वही उल्टा हो रहा होता है। और काफ़ी लोगों को लगता है यार मेरे बुध तो मारक ग्रह है, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, मुझे बुध देव से तकलीफ हो रही है, बट सिचुएशन शायद उल्टा हो, बुध देव तो उन्हें हर चीज़ों से बचा रहे होंगे। तो बुध देव का जो नेचर है ना, ड्यूअल नेचर, उसका आकलन करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसके अलावा देखिए मर्क्यूरी का जो नेचर है वो एक चाइल्डिश नेचर है, मतलब बच्चा बहुत सवाल करता है। जब बच्चा नया नया बोलना सीखता है, वो थोड़ा सोचने समझने की शक्ति प्राप्त कर लेता है, तो वो बहुत से सवाल करना शुरू कर देता है, ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे है। तो बुध ग्रह जिसके प्रोमिनेंट हो तो वो सवाल बड़े करेंगे। और देखिए बच्चा ना जिस माहौल में बैठता है वैसे ही ढल जाता है। बच्चे को इन्फ्लुएंस करना बड़ा आसान है। एक चॉकलेट दोगे, वो चॉकलेट देख के आ जाएगा आपके पास, उसको चिल्ला दो, वो रो पड़ेगा, वो नाराज़ हो जाएगा। तो उसी तरीके से बुध देव को देखना है, वो बड़े ही सेंसिटिव प्लैनेट है। मैं कहूँगा कि उन पे जो भी एनर्जी पड़ती है ना, वो उस एनर्जी के साथ आगे बढ़ जाते हैं, वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। इसीलिए काफ़ी बार काफ़ी लोग कहते हैं कि यार ये अपनी बुद्धि नहीं वापर रहा। बुद्धि की तो प्रवृत्ति है, वो इन्फ्लुएंस होता है हर चीज़ से। बुध देव की भी प्रवृत्ति है कि वो इन्फ्लुएंस होते हैं हर ग्रहों से। यहाँ इंटेलिजेंस को गणेश जी भी रूल करते हैं। जो प्योर और फाइन इंटेलिजेंस है वो गणेश जी के अधीन है। तो जब भी किसी बच्चे को या किसी भी व्यक्ति को इंटेलिजेंस अच्छा करना है, इंटेलिजेंस से रिलेटेड समस्या वो नोटिस कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हैं, वेडनेसडे के दिन गणेश जी की आराधना कीजिए। अब आप कहोगे पिछले वीडियो में मैंने कहा था गणेश जी की आराधना मंगलवार के दिन मंगल देव के लिए कर सकते हैं। अब देखिए मंगलवार के दिन मंगल देव की कॉस्ट्यूम में रहते हैं गणेश जी, बुधवार के दिन बुध देव के कॉस्ट्यूम में रहते हैं गणेश जी, क्योंकि उनके पास क्वालिटीज दोनों ग्रहों की है। इसके अलावा गणेश जी की पूजा केतु के लिए भी किया जाता है, तो केतु महाराज की भी क्वालिटी है उनके पास। तो जैसे आप डीप जाएंगे आपको समझेगा कब क्यों क्या कहा जा रहा है ज्योतिष में। इंटेलिजेंस के अलावा बुध देव यंगनेस को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब
जिसके बुध अच्छे होंगे वो चेहरे से हमेशा अपने उम्र से ज़्यादा यंग दिखेंगे। उसके अलावा जो युवा अवस्था में हैं उनके ऊपर भी बुध देव की एनर्जी सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होगी। यंगस्टर्स ही सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं ना, गलत संगति मिल गई तो गलत हो जाएंगे, अच्छी संगति मिल गई तो अच्छे हो जाएंगे। और बेहतर तरीके से अगर आप समझे तो देखिए, चंद्रमा मन का कारक है, तो चंद्रमा एक बार के लिए आपको डिप्रेशन दे सकता है। वही बुध देव इंटेलेक्ट के कारक है। बुध देव चाहे तो ये डिप्रेशन से आपको बाहर निकाल देंगे, मगर अगर बुध देव चाहे तो आपको एक्यूट डिप्रेशन दे देंगे, जैसे कि सुसाइडल टेंडेंसी तक आपको पहुंचा देंगे। इसलिए मैंने कहा था मेरे पिछले वीडियो में भी कि जो चीज़ बुध देव कर सकते हैं ना, वो बाकी ग्रहों के हाथ में नहीं है। बुध देव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने गए हैं, पोर्टफोलियो वाइज भी, और उनकी जो रिक्वायरमेंट है हमारी ज़िंदगी में उसके लिए भी। फिजिकली भी अगर हम देखें तो बुध देव हमारे नर्वस सिस्टम्स को रूल करते हैं, और नर्वस सिस्टम सबसे सेंसिटिव और सबसे ईजीएस्ट पार्ट है आपके बॉडी में कॉम्प्लिकेट क्रिएट करने के लिए। अब ये कॉम्प्लिकेट ईजी वाला नहीं होगा, ये सीरियस कॉम्प्लिकेशन होगा। छोटी सी एक नस कहीं दब जाए ना, वो भी एक बहुत बड़ा सीरियस मैटर हो जाता है। देखिए, चोट लग जाना अलग बात है, मगर अंदर ही अंदर दिक्कत बढ़ा देने वाला जो कारण होता है वो काफ़ी हद तक नसों से आता है। अब देखिए, बुध देव के बारे में जितनी बात की जाए उतना कम पड़ेगा। यही मैजिक है बुध देव का। बुध देव हमारी कम्युनिकेशन है, और जब हम उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं तो कितनी भी बात की जाए आप कम ही महसूस करेंगे। तो मैं बुध देव की जो कारक तत्व है उसे यही समाप्त करके मैं कुछ सिम्टम्स बता देता हूँ, जिससे आप समझ पाए कि आपके ऊपर बुध देव की कृपा है या नहीं है, या फिर कम है या ज़्यादा है। तो देखिए, सिम्टम बड़े आसान हैं। अगर आप किसी के भी साथ ईजिली अपने मैसेज कन्वे कर पा रहे हो, आप बहुत अच्छी तरीके से कम्युनिकेशन करते हो, तो आपके ऊपर बुध देव की अच्छी कृपा है। और जो व्यक्ति अपने मैसेज को सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाता, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट की बातें कर देता है, टॉपिक कुछ चल रहा होगा और बात कहीं और की लाके कर देगा, तो समझ लीजिए बुध देव एफ्लिक्टेड है। एक खराब बुध का एक सीधा सिम्टम आप देखेंगे। और एक चीज़ याद रखिएगा, बुध देव जिंदगी भर ना तो खराब रहते हैं ना तो अच्छे रहते हैं, वो समय समय पे बदल जाते हैं। तो अगर बुध देव खराब सिम्टम दे तो वो व्यक्ति हर बात पे इंटरप्ट करेगा सामने वाले को, सामने वाले की कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होने देगा, हर चीज़ में अपनी बात लेके आके बीच में इंटरप्ट कर देगा, कंप्लीट नहीं होने देगा बात को। ये साफ इंडिकेशन है एक खराब बुध की आपके अंदर एनर्जी जा रही है। अगर आप अपने बोलचाल से, अपने कलाओं से लोगों को आकर्षित कर लेते हैं, तो आपके अंदर बुध देव की अच्छी क्वालिटीज़ है, आपके ऊपर बुध देव की कृपा है। क्योंकि बुध देव अट्रैक्शन है, वो इतने अच्छी तरीके से सामने वाले को मैसेज कन्वे करते हैं कि सामने वाले उनका फ़ैन हो जाते हैं। अब देखिए, जिन्हें लगता है कि वो बहुत ही शार्प माइंडेड है, उनके अंदर एनालिटिकल पावर बहुत अच्छा है। मैंने एक एग्जांपल दिया था कि व्यक्ति बहुत अच्छे से हर चीज़ को मेंटेन करके रखता है, तो ये सारी चीज़ें एक पावरफुल बुध की निशानी है। तो अगर आपको लगता है आप शार्प माइंडेड हो, आप डिसीजन मेकिंग अच्छा करते हो, आपके ऊपर बुध देव की कृपा है। अब इसी से आप समझिए, अगर आपको लगता है आप चतुर हो, आप बहुत शाणे हो, आप अपना काम निकालना जानते हो, तो आपका बुध बहुत अच्छे कंडीशन में है। पर इसका ख्याल ज़रूर रखिएगा कि अपना काम निकालते निकालते दूसरों को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि मैंने कहा बुध देव रातों रात अच्छे से बुरे हो जाते हैं, उनको टाइम की ज़रूरत नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। जिस व्यक्ति को शब्दों के साथ खेलना आता है, चॉइस ऑफ वर्ड, उसको पता है कि इधर क्या बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, किस शब्दों का प्रयोग करना है, उस व्यक्ति के बुध अव्वल है, बेहतरीन बुध है। और जिस व्यक्ति को शब्दों से खेलना नहीं आता, उनके बुध वीक है। उन्हें काम करना होगा, अपने इंटेलिजेंस को बढ़ाना होगा, अपनी कम्युनिकेशन सेट को बढ़ाना होगा। इसके अलावा काफ़ी व्यक्तियों में मैंने ये समस्या देखी है, ये एक खराब बुध की समस्या है कि व्यक्ति एक एक थॉट प्रोसेस को क्लियरली डिलीवर नहीं करता, उस थॉट पे काम नहीं करता और वो जंबल अप कर देता है। तो ये वीक बुध की निशानी है। आपको बुध देव को स्ट्रॉन्ग करना होगा, क्योंकि जब तक आप स्टक रहोगे, जब तक आप जंबल अप रहोगे अपने थॉट्स में, आप लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। और मैंने कहा था बुध देव यंगनेस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो व्यक्ति अपने उम्र से ज़्यादा यंग दिखता है, वो बहुत एजेड होने के बाद भी वो बहुत यंग दिख रहा है, तो उनके प्रोमिनेंट बुध है, तभी वो ऐसा दिख रहे हैं। तो ये सभी बेसिक जानकारी थी बुध देव को लेके मेरी तरफ से। और देखिए, ज्योतिष शास्त्र एक गहरा समुंदर है, जितना बात करें उतना कम है। खुद को समय देना होता है, रिसर्च करना होता है, समझने के बाद अप्लाई करना होता है, तब जाके हम बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं। ये तो केवल मेरी तरफ से एक प्रयास था कि आपको एक बेस मिले जिसके ऊपर आप खड़े रह के आगे का काम कर पाए। तो मैं अपनी वाणी को यही विश्राम देते हुए ये आशा करता हूँ कि आपको मेरी जानकारी समझ आई हो,
अगर हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए नमो एस्ट्रो चैनल को, और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम आ सके ये वीडियो। चलिए अलविदा लेता हूँ। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।